कंपनी कमांडर द्वारा जब मुझे मैसेज मिला, मोटर के गोले ये हमारे बिल्कुल सटीक गिर रहे थे, दाहिने बाएं गिर रहे थे। मतलब हमने दुश्मन को घुटना टेकने के लिए मजबूर कर दिया। 22 अप्रैल 2025 वह दिन जब कश्मीर की हसीन वादियों में सैलानियों की हंसी गोलियों की गूंज में दब गई। पहलगाम की बैसरन घाटी, जहां लोग प्रकृति की शांति तलाशने आए थे, अचानक एक आतंकवादी हमले की त्रासदी में तब्दील हो गई। इस हमले में कुल 26 निर्दोष पर्यटक मारे गए, लेकिन यह केवल एक हमला नहीं था, यह मानवीयता की हत्या थी, धर्म के नाम पर की गई दरिंदगी थी। इस घटना के बाद कई कहानियां पीछे छूट गई और कई सिंदूर उजड़ गए। हमले के 15 दिन बाद यानी 7 मई 2025 को भारत ने खामोशी नहीं बल्कि प्रतिशोध चुना। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पंजाब और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को मिसाइलों और फाइटर जेट से मिट्टी में मिला दिया। इस जवाबी कार्रवाई को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि हर उस उजड़े सिंदूर का प्रतीक था जिसे पहलगाम की घाटी में मिटा दिया गया था। हर उस आंख का जवाब था जिसने अपनों को खोते देखा। यह भारत की बदलती रणनीति और सेना के अदम्य साहस का प्रतीक था। ऐसे ही अदम्य साहस और वीरता का परिचय भारतीय सेना के जांबाज हवलदार मिडाडे विकास रामदास ने दिया, जिनकी बहादुरी के लिए उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने बेहद कठिन और खतरनाक परिस्थितियों में असाधारण साहस और कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। भीषण गोलीबारी और दुश्मन के लगातार हमलों के बीच हवलदार विकास ने महत्वपूर्ण हथियारों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया और उन्हें सही पोजीशन पर तैनात किया, जिससे दुश्मन के ठिकानों पर सटीक और प्रभावी जवाब दिया जा सका। उनकी तेज सोच, सूझबूझ और खुद की जान की परवाह किए बिना किए गए प्रयासों ने सिर्फ स्थिति को संभाला ही नहीं, बल्कि पूरे ऑपरेशन को मजबूती दी। उनके इस योगदान से दुश्मन की गतिविधियों को रोका गया और हमारे सैनिकों को बढ़त हासिल हुई। अब वक्त है उनसे सीधे जुड़ने का। नमस्कार, रक्षा मंत्रालय के पॉडकास्ट रक्षा सूत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका सूत्रधार। आइए बात करते हैं विकास रामदास जी से और सुनते हैं ऑपरेशन सिंदूर की कहानी, एक योद्धा की जुबानी। नमस्कार सर, हमारे पॉडकास्ट रक्षा सूत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये कि जब आपको पता चला कि आप ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा बनने वाले हैं, उस वक्त आपको कैसा लगा? आप कैसा महसूस कर रहे थे? मैं इससे पहले आपको एक कुछ कहना चाहूँगा कि हमारा जो बटालियन है वो एलसी पर डिप्लॉयमेंट है और हर एक चुनौती का सामना करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। सर, हमें ये बताइए कि मिशन के दौरान आपका रोल क्या था और आपके पूरे दल ने इसमें कैसे योगदान दिया? मेरा स्पेसिफिक रोल इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मैं एटीजम यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जेट का हिस्सा था और मेरे बटालियन ने टीम वर्क और अनुशासन के जरिए सफलता हासिल की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबसे बड़ी चुनौती क्या रही जो आपने फेस किया हो? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट मैं चुनौती बताऊँ आपको, तो जब हमारा आमने सामने का लड़ाई हो रहा था और दुश्मन के टारगेट के ऊपर हम सटीक फायर डाल रहे थे, उस दौरान दुश्मन का कुछ फायर हमारे पोस्ट पर आया, जैसे कि उनके कुछ गोले हमारे दाहिने बाएं गिर रहे थे और उस दौरान जब हमारे पोस्ट को उन्होंने टारगेट किया, टारगेट करने के बाद वहाँ पर जो हमारा वेपन लगाया था और वो जवान थे, उनको वहाँ से सही सलामत निकलना ये बड़ा टारगेट था। वो भी हमने मतलब थोड़ा देर तक रुके और इलाका का जायज़ा लिया, मतलब थोड़ा माहौल को शांत होने दिया और वहाँ से तुरंत अपने वेपन को, इक्विपमेंट को उठाया और दूसरे बंकर में शिफ्ट किया और वहाँ से मतलब तुरंत हमने दुश्मन के ऊपर जवाबी कार्रवाई शुरू की। उसके बाद मुझे मैसेज मिला कि अपने और भी कुछ करना है, तो मुझे अल्टरनेटिव पोजीशन में जाकर दोबारा दुश्मन के ऊपर फायर करना था, क्यों वहाँ से दुश्मन काबू नहीं हो रहा था। तो हमने क्या किया, मेरे कंपनी कमांडर द्वारा जब मुझे मैसेज मिला कि आपने वो कार्रवाई करना है, हमने दुश्मन की आर्टी फायर, मोटर के गोले ये हमारे बिल्कुल
सटीक गिर रहे थे, दाहिने बाएं गिर रहे थे। उस फायर के दौरान हमने हमारे एटीजम को उठाया, वेपन को उठाया और 400 मीटर पीछे चले गए और वहाँ से दुश्मन के ऊपर भारी तादाद में फायर डाला। दुश्मन बौखला गया कि अभी ये स्पोर्ट से तो फायर आ रहा था, अभी ये फायर कहाँ से आ रहा है, उसको समझ में नहीं आया। और जितना ही मेरे बटालियन के ऊपर जो फायर आ रहा था वो बिल्कुल ही बंद हो गए। मतलब हमने दुश्मन को घुटना टेकने के लिए मजबूर कर दिया। क्या मिशन के दौरान कभी डर लगा या प्रेशर महसूस हुआ? अगर हाँ, तो आपने और आपकी टीम ने उसे कैसे संभाला? ये देखो सर, डर तो हर इंसान को लगता है, पर फौजी के ज़िंदगी में या उसके पेशे में डर का कोई काम नहीं है। और हमारे जो जवान थे उनका हौसला बहुत ऊंचा था और उस हौसले के साथ ही हम काम कर रहे थे। हमारे सीनियर मोस्ट से लेकर जूनियर मोस्ट तक हर एक कार्रवाई पता थी कि आपने करना क्या है। हर सिचुएशन को उसने किस प्रकार से हैंडल करना है वो उनको अच्छी तरीके से पता था और उसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन को हमने मुंहतोड़ जवाब दिया और उनके ऊपर भारी तादाद में फायर डाला, उनके बनकर को निस्ताबूत किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो आगे चलकर आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं? सर, मैं देश के युवाओं को यही कहना चाहूँगा, वह मेहनत और देशभक्ति अपने जीवन में अपनाएं। सबसे बड़ा सम्मान देशभक्ति होता है और वो किसी भी फील्ड में, मतलब ये हम ये नहीं चाहते कि वो फौज में आकर ही वो अपना देशभक्ति को अपनाएं। अपने अपने फील्ड में वो अपना अच्छा कार्य करते रहे और देश का नाम ऊंचा करते रहे। बिल्कुल सर। रक्षा सूत्र पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो आप लोगों ने हवलदार विकास रामदास से ऑपरेशन सिंदूर की कहानी सुनी, जिनकी बहादुरी, कर्तव्य के प्रति समर्पण और उत्कृष्ट सैन्य कौशल भारतीय सेना की सर्वोत्तम परंपराओं का प्रतीक है। इन कहानियों में सिर्फ घटनाएं नहीं, बल्कि हिम्मत, बलिदान और देशभक्ति की जीवंत मिसाल छिपी है। इन्हीं वीरों की बदौलत आज हम सुरक्षित हैं और इसी वजह से पूरा देश उनके जज्बे को सलाम करता है। यह कहानी सिर्फ गोलियों की नहीं है, यह न्याय की पुकार, वीरता की हुंकार और उजड़े सिंदूरों की चित्कार है। वीरता और प्रेरणा की ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे पॉडकास्ट रक्षा सूत्र के साथ। नमस्कार।